ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग। 93 से 94 परसेंटाइल चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए। कुछ चीजें अभी हम लोग प्रैक्टिकल होकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके काउंसलिंग के लिए कि भैया अभी हम लोग क्या करें। हमें ज्यादा इंटरेस्ट सीएसआईटी में है, लेकिन हमें सीएसआईटी अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है, तो अभी हम लोग ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए जाए क्या। जहां पे सपोज कि अगर आपको जेएसपीएम नरे में सीएस मिल रहा है और एआईएसएसएम आईओआईटी में ईएनटीसी मिल रहा है, तो आप लोग क्या चूज करोगे मुझे बताओ। हमें बेटरमेंट मिले या ना मिले, हमें लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। एक कॉलेज अगर सपोज कि आपको डीवाई पाटिल पिंपरी का ईएनटीसी ईएनसीएस मिला, तो नेक्स्ट राउंड में आप क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया होगा। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। एंड मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स इसी स्टेज पे गलती करते हैं, बट रिमेंबर ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में ऑप्शन फॉर्म फिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर काउंसलिंग। यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गई, अच्छा कॉलेज आपका छूट जाएगा, बेटरमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, ऐसे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं अगर हमें कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला तो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं 80 से लेके 90 परसेंटाइल जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ऐसे कौन कौन से टॉप कॉलेजेस आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में फिल करने हैं, कौन कौन से आपको जो है ब्रांचेस को इंक्लूड करना है, कितने प्रेफरेंसेस आपको फिल करना है, कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके परसेंटाइल 70 है, 60 है, 80 है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने परसेंटाइल मेंशन कर दो, आप रेंज मेंशन कर दो। मैं आप उन रेंज के ऊपर भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको बेस्ट कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं और उसमें कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो उसी रेंज परसेंटाइल के ऊपर, जैसे आज 80 टू 90 कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको 70 टू 80 प्रोवाइड करूंगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करते रहूंगा। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, तभी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है। अदरवाइज आपको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर, आपको पता है ना, 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला था, बस कुछ गलतियों की वजह से। ये गलती अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये वीडियो भले थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन एंड तक जरूर देखना ये सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यस, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे काउंसलिंग के बैचेस अब बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट ऑफर हम लोग ने रखा हुआ है। प्रीमियम बैच जो है आपको 3499 में मिल रहा है, एंड इलाइट बैच जो है 1999 में मिल रहा है। इसमें आपकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी, आपको फॉर्म फिलिंग से लेके पूरा एडमिशन होने तक सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट हम लोग आपको बना कर देंगे। आपको मैं बताऊंगा कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते हैं और कितने फैक्टर्स कंसीडर करना पड़ता है। हर स्टूडेंट्स को जो है, हर स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉलेज की लिस्ट बनाते हैं। तो ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि जो हम लोग कॉलेज की लिस्ट आपको देंगे, उसमें 100% आपको राउंड 1 में ही अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग हमारे काउंसलिंग के बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट ऑफर रखा है, जो स्टूडेंट जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, अगर कोई गलती नहीं करना चाहते हो, इसमें स्पॉट राउंड, एक कैप राउंड, सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, एनरोल कर सकते हैं दोनों बैचेस में। नीचे दिए गए नंबर पे यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को भी अगर कुछ क्वेरी है तो। चलो ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आपके 80 से 90 परसेंटाइल है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, आपको पहले कट ऑफ चेक करना है कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब ये कहां से चेक करोगे? देखो, ये चेक करने के लिए दो मेथड है। पहले तो आप सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाके वो 1000 पेजेस वाला पीडीएफ डाउनलोड करो और वहां चेक करो। अदरवाइज आप यहाँ पे नेविगेटर टूल पे जा सकते हो। नेविगेटर टूल पे देखो, यहाँ पे आप अपने परसेंटाइल, जैसे 89 परसेंटाइल है, कैटेगरी आपकी ओबीसी है, आपने 12th कहां से किया है वो यहाँ पे एंटर कर दो। सपोज कि आपने पुणे से किया है 12th, और आपको कहाँ का एडमिशन लेना है और कौन सी ब्रांचेस चाहिए, ऐसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के हैं, देखो, पुणे, मुंबई, नासिक, ये ऐसे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को एक जो भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं वो शॉर्टलिस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा पूरा डेटाबेस है।
ठीक है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, यहाँ पे आपको जो भी परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल 90 परसेंटाइल है ना, तो 90 परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल तक आपको कौन कौन कॉलेजेस में क्या क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आपको पता चलेगी। देखो ट्रिनिटी में आपको कंप्यूटर मिल रहा है, जील में आपको AIML मिल रहा है, केजे में आपको देखो कंप्यूटर मिल रहा है। अभी ये सब कॉलेजेस अच्छे हैं क्या? ये सब कॉलेजेस में DY पाटिल तलेगांव में कंप्यूटर मिल रहा है, यहाँ पे सारे मैंने टेक ब्रांचेस रखे हुए हैं आपके लिए। MMCU लोहेगांव में कंप्यूटर मिल रहा है आपको, नूतन में AI डेटा साइंस मिल रहा है, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में AI डेटा साइंस मिल रहा है, GS रायसोनी में आपको मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है, यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हो, सारे कैटेगरी के कट ऑफ है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी चेक मैं आपको बताऊं, जितने भी अच्छे कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल DY पाटिल की बात कर लूं, या फिर मैं आपको DY पाटिल अकूडी, DY पाटिल पिंपरी, AISSM IOIT, AISSM COE, JSPM तातवड़े, ये सारे कॉलेजेस, इन सब कॉलेजेस में अगर आप CSIT का कट ऑफ देखोगे, ये सारे टॉप 20 कॉलेजेस का आप CSIT का कट ऑफ देखोगे तो इट्स अराउंड 93 94। CSIT का अगर आप कट ऑफ देखोगे इट्स अराउंड 93 94 परसेंटाइल, 93 से 94 परसेंटाइल चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए। कुछ चीजें अभी हम लोग प्रैक्टिकल होके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके काउंसलिंग के लिए। अदरवाइज अगर आप समझो कि सिर्फ टॉप 20 कॉलेज का आप CSIT फिल कर रहे हो और आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिल रहा है, अगर आपके देखो 80 से 90 परसेंटाइल है, आप लोग ENTC ENCS के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ब्रांच है और या फिर ये टेक ब्रांच नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है आप सभी स्टूडेंट्स का। हम लोग ने काउंसलिंग में ENTC और ENCS के ऊपर डिटेल में हम लोग ने सेशन लिया है और हमारे सारे काउंसलिंग स्टूडेंट्स को इसके बारे में, ये ब्रांचेस के बारे में डिटेल में पता चल गया है कि क्या होता है एक्चुअली, और ENTC ENCS वाले स्टूडेंट्स भी जो है CSIT के प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी है। तो ENTC ENCS के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अगर ENTC ENCS की लिस्ट भी बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पूरा कट ऑफ वाइज लिस्ट दिया गया है। जैसे COEP का VJTI का ENTC देखो यहाँ पे इतने में मिल रहा है, सारे कैटेगरी का कट ऑफ है यहाँ पे। ऐसी पूरी रेडीमेड लिस्ट हम लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं हमारे काउंसलिंग के बैचेस में। ये लिस्ट पूरी आपको मिलेगी, कट ऑफ वाइज लिस्ट मिलेगी आपको। फिर से जो है CET सेल की वेबसाइट पे जाके कट ऑफ चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपके सपोज 80-90 परसेंटाइल है तो आपको कहां कहां पे क्या क्या ब्रांच मिल सकती है वो सब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और, भैया हम लोग टॉप 20 कॉलेज का ENTC, भैया यहाँ पे देखो अथर्व कॉलेज का ENTC आपको 85 परसेंटाइल पे मिल रहा है, अजिंक्य DY पाटिल का आपको देखो यहाँ पे 85 परसेंटाइल पे, यहाँ पे शाह एंड एंकर का आपको 85 परसेंटाइल पे मिल रहा है, ICC नागपुर आपको मिल रहा है 85 परसेंटाइल पे, है ना। ऐसे देखो ये बहुत सारे कॉलेजेस है। 90 परसेंटाइल पे कौन कौन से है, देखो यहाँ पे 90 सैन फ्रांसिस बोरीवली का आपको 91 पे मिल रहा है, और कैटेगरी का कट ऑफ अलग यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे जो है आपको पहले शॉर्टलिस्ट कर लेना है। देखो ये थोड़ा प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अभी आपको जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करना ही पड़ेगा। अभी ये पुणे के सारे कॉलेज की लिस्ट है, मतलब कि COEP, PICT, कमिंस, ऐसा पुणे की जो है ये कॉलेज की लिस्ट है। इसमें अभी आपको देखना है कि यहाँ पे टॉप 20 तक आपको क्या क्या मिल रहा है। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डाउट आता है, भैया अगर हम लोग समझो कि मुझे ये 10 कॉलेजेस है, जैसे PCCOE रावेत वाला कॉलेज, DY पाटिल अकूडी, PVG, I2IT, AISSM, इन सब कॉलेजेस में हमें ENTC ENCS लेना चाहिए या फिर अभी हमें इस कॉलेजेस में जो है CSIT लेना चाहिए, लोअर कॉलेज का CSIT लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि भैया अभी हम लोग क्या करें, हमें ज्यादा इंटरेस्ट CSIT में है लेकिन हमें CSIT अच्छे कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है, तो अभी हम लोग ENTC ENCS के लिए जाए क्या। तो आपको मैं बताऊं, इस केस में अगर हम लोग कॉलेज को कंपेयर किए, जैसे ये JSPM तातवड़े कॉलेज, DY पाटिल पिंपरी, अकूडी, MIT आलंदी, PS मॉडर्न, MMCOE करवे नगर, ये सब कॉलेजेस बहुत बेटर कॉलेजेस है एज कंपेयर टू ISBM, इंदिरा कॉलेज, DY पाटिल, ये सब कॉलेज, JSPM नरे कैंपस, इन सब कॉलेजेस से बहुत ही बेटर कॉलेजेस है। अगर आप यहाँ पे CSIT लोगे भी, यहाँ पे आप इन कॉलेजेस में जाके ENTC में ज्यादा पैसे कमाओगे, ज्यादा पैकेजेस आपको मिलेगा, ज्यादा कंपनीज में आप अप्लाई करोगे, आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी रहेगी, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज
मिलेगी, आपका नेटवर्क अच्छा बनेगा। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स जो है अच्छे कॉलेजेस में ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अच्छा पॉइंट मिलेगा कि आपको इन कॉलेज में CSIT की डिग्री मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, आप स्किल पर्सन नहीं होगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, आपके कैंपस लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है स्टूडेंट्स। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि 80 से 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट जितने भी है, आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग अपने कॉलेज के लिस्ट में ENTC ENCS को इंक्लूड करो। अब कौन से कॉलेज का ENTC ENCS? अब देखो, जहां पे सपोज कि अगर आपको JSPM नरे में CS मिल रहा है और AISSM IOIT में ENTC मिल रहा है, तो आप लोग क्या चूज करोगे मुझे बताओ। मैं आपको बोलूंगा कि आप AISSM IOIT का ENTC चूज करो रेदर देन गोइंग फॉर दी CSIT। देखो, ये सारे कॉलेजेस का CSIT का कट ऑफ हाई जाता है, CSIT का कट ऑफ ज्यादा है, यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस के भी कट ऑफ ज्यादा है। 90 के परसेंटाइल के रेंज में आपको अलाइड ब्रांचेस के कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे बेटर है कि आप इन कॉलेजेस में जो है ENTC ENCS के लिए प्रीफर करो, क्योंकि ENTC ENCS में भी जो है आप लोग IT सेक्टर में काम कर सकते हो। आप सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 3 चीजें, IoT इंजीनियर बन सकते हो, प्रोडक्ट इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ENTC और ENCS के थ्रू। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखो, जैसे कि AI में स्कोप रहेगा, IOIT में, रोबोटिक्स में, साइबर सिक्योरिटी में, और सबसे जो टॉप रिक्रूटर कंपनीज होती है TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एंड ये सारी कंपनीज जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ENTC और ENCS ब्रांच के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए और कौन कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने पूरी लिस्ट बनाकर रखी हुई है उसके लिए। ये देखो, यहाँ पे ENTC ENCS का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे कॉलेजेस आप अपने परसेंटाइल से देखो कि आपके कैटेगरी के परसेंटाइल से आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ओपन वाले को जो है 88 परसेंटाइल पे भारतीय विद्यापीठ नई मुंबई में मिल रहा है। यहाँ पे NT कैटेगरी को देखो 83 परसेंटाइल पे सिंहगढ़ मिल रहा है। यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको महावीर शाह एंड एंकर में ENTC मिल रहा है 88 परसेंटाइल पे। पिल्लाई कॉलेज में आपको 87 परसेंटाइल पे मिल रहा है। तो ऐसे जो अच्छे कॉलेजेस है, उन अच्छे कॉलेजेस में आपको ENTC ENCS लेना चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। कैसे आपको क्या कौन कौन से कॉलेजेस में आपको जाना है और कौन कौन से ब्रांचेस आपको चूज करना है। ठीक है, अभी कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड, ये बात याद रखना ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपराउंड 1 में हमें अलॉटमेंट चाहिए। नो मैटर कोई भी कॉलेज अलॉट हो, लेकिन हमें कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट चाहिए। अब यहाँ पे कैपराउंड 1 में आप लोग सारे ब्रांचेस अप्लाई करोगे, मैक्सिमम सारे ब्रांचेस जो भी कॉलेजेस के हैं। अगर 80 से 90 परसेंटाइल है तो आप लोग अच्छे कॉलेजेस का ENTC गेट बेस्ट कॉलेज इन कैपराउंड 1, आपको ENTC ENCS अच्छे कॉलेज में मिलेगा एज कंपेयर टू लोअर कॉलेज के CSIT में। एक कॉलेज अगर सपोज कि आपको DY पाटिल पिंपरी का ENTC ENCS मिला, तो नेक्स्ट राउंड में आप क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे। टारगेट 2 रहेगा, लेट्स ट्राई फॉर द बेटरमेंट इन द कैपराउंड 2, 3, 4। हमें बेटरमेंट मिले या ना मिले, हमें लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। पेशेंस इज ओनली द की टू गेट द बेटर कॉलेज। याद रखो, जिसको जितना पेशेंस होगा उसको उतना अच्छा कॉलेज अलॉट होता है। स्टूडेंट्स याद रखो ये चीज, लास्ट राउंड तक हमें जाना है, लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। भले हमें बेटरमेंट मिले ना मिले, लेकिन लास्ट राउंड तक हमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। और उसके बाद हमें लास्ट में सपोज बेटरमेंट मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो सेम कॉलेज में हम लोग CSIT AIML AIDS के स्पॉट राउंड में उस सेम कॉलेज के टेक ब्रांच के लिए हम लोग स्पॉट राउंड में जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड यस, कट ऑफ क्या आपके कम होने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो अच्छे कॉलेजेस Tier 1 के कॉलेजेस होते हैं, कट ऑफ बढ़ जाता है लास्ट राउंड में। एंड जो Tier 2 Tier 3 के कॉलेजेस है, वहां पे लास्ट राउंड में कट ऑफ कम हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है जो आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखने हैं, पेशेंस रखना है, लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को राउंड 1 में कॉलेज क्यों नहीं मिला था पता है? उन लोग सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस, ओनली CSIT अगर अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा, ओनली अगर आप सिर्फ AIDS अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी मेंटालिटी रख के फॉर्म फिल कभी करना भी नहीं। आपको मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना है और प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और करेक्ट प्रेफरेंस में आपको कॉलेजेस को फिल करना है। देखो, ये सारी बातों का हम लोग पर्सनल काउंसलिंग में ध्यान रखते हैं और स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर देते हैं और स्टूडेंट्स को एक बेस्ट अलॉटमेंट भी मिलता है हमारे पास। आप देख सकते हो हम लोग कितनी रिसर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा पूरा डेटाबेस
डेटाबेस होता है हमारे पास हर कॉलेज की। यहाँ पे आप लोगों के पास इतने सारे कॉलेजेस की तो डिटेल्स नहीं होगी जितने हमारे पास है। यहाँ से आप लोगों के लिए कैसे लिस्ट अच्छी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ कॉम्बिनेशन करके हम लोग आपको एक बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर आपको एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको एनरोल करना चाहिए पर्सनल काउंसलिंग में। और देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, एक कैप राउंड स्पॉट राउंड में भी हम लोग ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था 28 वाले को 93 परसेंटाइल कॉलेज में। ऐसा आपको भी मिल सकता है। अगर आपके कम परसेंटाइल है तो भी आपको टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है। ये सारे हमारे स्पॉट राउंड के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेस स्टोरीज, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज है। हम यहाँ पे बहुत लिमिटेड मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, लास्ट मोमेंट ऑफर रखा हुआ है आपने हम लोग ने आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्रीमियम बैच के लिए वो 3499 में आ जाएगा एंड इलाइट बैच जो है आपको 1999 में आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जल्द से जल्द एनरोल करो। ऐसी पूरी लिस्ट आपको मिलने वाली है, पूरी स्टूडेंट प्रोफाइल आपको मिलेगी, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा डेफिनेटली आप हम लोग को रीच आउट कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू सो मच। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है काउंसलिंग की, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।